हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहाँ पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। उसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कॉटेज इंडस्ट्री पोट्री आर्टिकल्स बनाती है हर दिन कुछ नंबर। अब इसके आगे क्या देखा, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व किया कि जो कॉस्ट है एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट जो है प्रोडक्शन एक आर्टिकल की, तो वो कॉस्ट एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की किस तरीके से है वो यहाँ पर दे रखा है। जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उस दिन में, उसके डबल का 3 मोर। मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि एक दिन में अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स 100 प्रोड्यूस हुए थे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। अगर एक दिन में 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे तो एक दिन में अगर 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो यहाँ पर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, 100 आर्टिकल्स का डबल मतलब 2 इंटू 100 मतलब 200। 200 में 3 मोर मतलब +3 तो 203 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक दिन में अगर 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए तो 100 आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका डबल 200 + 3 तो 203 हो गई एक आर्टिकल की कॉस्ट। अब यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में कंसीडर कर लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हो गए, 100 हो गए। लेकिन हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन में इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें मान के चलना पड़ेगा x नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम मान के चलेंगे कि एक दिन में उस कॉटेज इंडस्ट्री में x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, x का डबल मतलब 2x + 3। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड bx। तो यहाँ मैं मानने के चल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर डे पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हिच कॉटेज इंडस्ट्री ने कितने बनाए, x बनाए। तो क्या बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो रही है, अब मैं वो यहां पे फाइंड करने जा रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, तो दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हमने कितना माना एक दिन में, x, उसका क्या ट्वाइस मतलब कि 2x, और उसमें क्या दे रखा है 3 मोर मतलब कि +3। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो भी प्रोड्यूस हुए थे उसका ट्वाइस और उसमें 3 मोर, तो ये हो गई क्या, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अब इसके आगे क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। मतलब उस दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, x हुए, एक की कॉस्ट कितनी है 2x + 3। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक की कॉस्ट है 2x + 3। तो एक की कॉस्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ आर्टिकल्स से तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ पर ये रहेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूं एक आर्टिकल की कॉस्ट से। तो इस तरीके से क्या होगा, टोटल x आर्टिकल्स की कॉस्ट आ जाएगी और टोटल x आर्टिकल्स की कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है कि उस दिन में जब टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 90 रुपीज का। तो ये टोटल कितने के इक्वल हो गया, 90 के इक्वल। तो यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x × 2x हो गया 2x² प्लस x × 3 हो गया 3x इक्वल्स टू 90। तो ये हो गया 2x² + 3x - 90 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके उन्होंने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो हमने कंसीडर किया x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है 2x + 3, तो हमें इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। तो मतलब कि x और 2x + 3 दोनों फाइंड करना, और x और 2x + 3 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा, और x को फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर फैक्टराइज करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलती है कि दो नंबर्स चाहिए होंगे जिनको हम बोलेंगे p और q, इस तरीके से कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए -90 × 2 -180, और इन्हीं दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट +3। तो इसके लिए मैं 180 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ, और 180 का फैक्टराइजेशन होगा 290 245, उसके बाद 3 15 3 5 और 5 1। तो 180 का यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन आया हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि दो नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, +3। तो यहाँ पर वो रहेगा
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो वो दो नंबर्स मुझे यहाँ पर मिल चुके, एक तो है 15 और दूसरा क्या है 12। और क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए सम, तो मुझे यहाँ पर इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो 15 इंटू -12 होगा -180 और 15 और -12 को हम सम करेंगे तो +3 मिलेगा। तो वो दो नंबर्स कितने हो गए 15 और -12। तो उनको अब यहाँ पे यूज करते हैं। तो 2x² -12x प्लस 15x -90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 15 और -12 का यूज करके मैंने मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने जा रहा हूँ 2x को। तो जब मैं फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x को कॉमन लेने जाता हूँ, यहाँ पे 2x को कॉमन लेने का सिर्फ बचेगा x और यहाँ पे सिर्फ बचेगा -6 प्लस इन दोनों से मैं 15 को कॉमन लेने जा रहा हूँ तो x -6 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स में हमारे पास x -6 है तो हम x -6 को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास है 2x और सेकंड टर्म में है पॉजिटिव 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लिया है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 by 1 0 से कंपेयर करता हूँ। तो x -6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है 6। और सेकंड है 2x + 15 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -15, तो x की वैल्यू आ गई है -15/2। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी है 6 और -15/2। अब x को हमने क्या माना था, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स माना है। अब कोई भी अगर इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स बना रही है तो नेगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि कोई अगर सपोज इंडस्ट्री -2 या फिर -1 या फिर -100 नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो बना नहीं सकती। तो आर्टिकल्स कोई भी अगर इंडस्ट्री कुछ भी बना रही तो हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू को कंसीडर क्या करना पड़ेगा, 6 कंसीडर करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर डे में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए हैं कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा वो है 6। तो हमारे पास पहले का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने क्या माना था 2x + 3, तो 2 इंटू x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6 + 3, तो 2 6 12 + 3, तो ये आ चुका है 15। तो वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज, और उस दिन 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे और इस तरीके से टोटल वहां पे जो उस दिन का कॉस्ट है वो कितना आ गया था 15 × 6 90। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सके। तो मिलते हैं अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं शुरू करूँगा एक्सरसाइज 4.3, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।